प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम अम्ल, अम्ल क्लोराइड, एमाइड, साइनाइड और एल्डिहाइड है, इसके लैटिन भाषा में नामकरण की बात करेंगे। तो इनके नामकरण की जो लैटिन पद्धति है, इसको हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। लैटिन पद्धति में हम एक कार्बन अगर है तो उसके लिए हम फोरम शब्द काम में लेते हैं। 2 कार्बन है तो उसके लिए हम एसिड शब्द काम में लेते हैं। 3 कार्बन के लिए हम प्रोपियोन शब्द काम में लेते हैं। 4 कार्बन के लिए हम ब्यूटिल शब्द काम में लेते हैं और 5 कार्बन के लिए हम वेलर शब्द काम में लेते हैं। इसलिए इस पद्धति को हम फोरम, एसिड, प्रोपियोन, ब्यूटिल एवं वेलर पद्धति भी कहते हैं। और इस पद्धति में हम केवल 5 कार्बन तक के नामकरण कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको अम्ल है, इसका लैटिन भाषा में नामकरण करना है। तो जब भी अम्ल की बात होगी तो अम्ल के लिए लैटिन पद्धति या फोरम, एसिड, प्रोपियोन, ब्यूटिल एवं वेलर पद्धति है। इसमें अनुलग्न हमेशा इक अम्ल आएगा। जैसे हमको पहला उदाहरण दे रखा है HCOOH। COOH है, ये अम्ल का फॉर्मूला होता है। तो आप इसको 2 तरीके से लिख सकते हो, या तो सीधे COOH लिख दो या ऐसे भी COOH को लिख सकते हो आप, जैसे आपकी मर्जी। तो COOH हमारा होता है अम्ल, और अम्ल के लिए हम अनुलग्न क्या काम में लेंगे? इक अम्ल। तो COOH है, इसमें कार्बन कितना है? 1 है, तो 1 कार्बन के लिए आ गया फॉर्म। और अंत में जो अनुलग्न लगता है वो लगता है इस पद्धति में इक अम्ल। तो नाम क्या हो जाएगा इसका? फॉर्म प्लस में इक अम्ल। तो नाम हो गया फॉर्मिक अम्ल। ऐसे इसकी बात अगर हम करें तो इसमें 2 कार्बन है, 1, 2 कार्बन। तो 2 कार्बन के लिए हम शब्द क्या काम में लेते हैं? एसिड। तो एसिड मैंने लिख दिया यहां पर। उसके बाद अब इसके लिए भी अनुलग्न क्या आता है? इक अम्ल। इक अम्ल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एसिड प्लस में इक अम्ल। तो नाम हो गया एसिटिक अम्ल। ऐसे ही अगर हम तीसरे एग्जाम्पल को देखें तो इसमें 3 कार्बन दे रखे हमको। तो 3 कार्बन के लिए शब्द आता है प्रोपियोन, और अम्ल के लिए अनुलग्न क्या आएगा? इक अम्ल। तो प्रोपियोन प्लस में इक अम्ल। तो नाम हो जाएगा प्रोपियोनिक अम्ल। नेक्स्ट अगर हम उदाहरण देखें तो इसमें हम 4 कार्बन दे रखे हैं हमको। तो 4 कार्बन के लिए हम शब्द काम में लेते हैं ब्यूटिल, और अनुलग्न क्या जोड़ते हैं? इक अम्ल। तो ब्यूटिल प्लस में इक अम्ल। तो नाम हो गया ब्यूटीरिक अम्ल। ऐसे ही 5 कार्बन के लिए अब शब्द काम में लेंगे वेलर, और अनुलग्न क्या जोड़ेंगे अम्ल के लिए? इक अम्ल। तो वेलर प्लस में इक अम्ल। तो नाम हो जाएगा वेलरिक अम्ल। तो इस प्रकार से हम इस फॉर्म, एसिड, प्रोपियोन, ब्यूटिल एवं वेलर पद्धति या लैटिन पद्धति का उपयोग करके आसानी से अम्ल है उसका नामकरण कर सकते हैं। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे अम्ल क्लोराइड के लैटिन भाषा में नामकरण की। तो देखो, अब हम इस अम्ल है
इसको हम किस में चेंज कर रहे हैं, अम्ल क्लोराइड में। बस थोड़ा सा अंतर आएगा, इसको ध्यान से देखना आप। अम्ल का फॉर्मूला तो होता है COOH, C डबल बॉन्ड OH, और जो अम्ल क्लोराइड है उसमें ये जो OH होता है ना, इसके स्थान पर जुड़ जाता है Cl ग्रुप। तो जहां जहां ये OH है इसके स्थान पर आ जाएगा Cl। तो OH के स्थान पर हमको क्या जोड़ना है, Cl जोड़ना है। तो ये हमारा बन गया अम्ल क्लोराइड। अब इसका हमको लैटिन भाषा में नामकरण करना है, तो देखो ध्यान से किस प्रकार करेंगे। तो इसमें कार्बन तो एक है, तो एक कार्बन के लिए सब तो फॉर्म काम में आएगा, लेकिन अम्ल क्लोराइड है, इसका अनुलग्न क्या होता है, इल क्लोराइड। तो फॉर्म प्लस में इल क्लोराइड, तो नाम क्या हो जाएगा, फॉर्मिल क्लोराइड। ऐसे ही नेक्स्ट उदाहरण देखो। इसमें दो कार्बन है, 1 2, ये ध्यान रखना Cl एक कार्बन नहीं है, क्लोरीन है। तो एक कार्बन ही होगी, एक कार्बन है, तो दो कार्बन के लिए एसिड, और अम्ल क्लोराइड का अनुलग्न क्या आता है, इल क्लोराइड। तो एसिड प्लस में इल क्लोराइड, तो नाम हो गया एसिटिल क्लोराइड। ऐसे 3 कार्बन आ जाए तो प्रोपियोन, और अनुलग्न क्या लगाना है, इल क्लोराइड। तो प्रोपियोन प्लस में इल क्लोराइड, तो नाम हो जाएगा इसका प्रोपियोनिल क्लोराइड। प्रोपियोनिल क्लोराइड। ऐसे 4 कार्बन के लिए क्या आ जाएगा, ब्यूटिर प्लस में इल क्लोराइड, ब्यूटिरिल क्लोराइड। और 5 कार्बन के लिए वेलर प्लस में इल क्लोराइड, वेलरिल क्लोराइड। तो इस प्रकार से हम इस पद्धति द्वारा बहुत आसानी से अम्ल क्लोराइड का नामकरण कर सकते हैं। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे एमाइड के लैटिन भाषा में नामकरण की। देखो उसके बाद हम बात करते हैं एमाइड की। तो एमाइड के लिए भी हमको थोड़ा सा परिवर्तन करना है। ये जो Cl है, इस Cl को आप हटा दो सब में से, और Cl हटा करके हम जोड़ देंगे NH2। तो C डबल बॉन्ड O NH2, ये फॉर्मूला होता है किसका, एमाइड का। चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हो CONH2। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, यहां कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। ऐसे लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप ऐसे लिख दो। ऐसे भी यहां भी क्या आ जाएगा, NH2 NH2, तो सब में आ जाएगा NH2। अब इसका हमको नामकरण करना है। तो जो हमारा एमाइड होता है, इसका अनुलग्न भी एमाइड ही आता है इस पद्धति में। तो फॉर्म प्लस में एमाइड, तो नाम हो गया फॉर्म एमाइड। ऐसे एसिड एमाइड हो जाएगा नामकरण। एसिड प्लस में एमाइड, तो नाम हो गया एसिड एमाइड, या एसिटोमाइड लिख दो, वही की बात है, जैसे आप लिखना चाहो। एसिटोमाइड। ऐसे 3 कार्बन के लिए क्या आ जाएगा, प्रोपियोन प्लस में एमाइड, प्रोपियोन एमाइड। ब्यूटिर एमाइड लिख दो, और 5 कार्बन के लिए वेलर प्लस में एमाइड, तो वेलर एमाइड हो गया।
तो इस प्रकार से हम बहुत आसानी से किसका नामकरण कर सकते हैं, एमाइड का नामकरण। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा साइनाइड। तो साइनाइड के लिए हमको क्या करना है, साइनाइड से पहले हम एक बार एल्डिहाइड को देख लेते, उसके बाद फिर साइनाइड की बात करेंगे। इस उदाहरण में ज्यादा परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा हमको। तो हम बात कर रहे हैं एल्डिहाइड की। तो एल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CHO। तो यहां भी हम एक क्या जोड़ देंगे, H। ये समझ जाना आप इस प्रकार से, C डबल बॉन्ड O और H, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है और इस कार्बन के साथ में एक H जुड़ा हुआ है। ये फॉर्मूला होता है एल्डिहाइड का, C डबल बॉन्ड O और H। तो यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, इस साथ एक H जुड़ा हुआ है। ऐसे यहां पर भी आ जाएगा एक H। तो NH2 को हटा करके प्रत्येक में एक H जोड़ देंगे हम। तो नामकरण बिल्कुल आसान है। एक कार्बन के लिए क्या आ जाएगा, फॉर्म प्लस में। अब एल्डिहाइड है, इसका अनुलग्न क्या आता है, एल्डिहाइड का अनुलग्न एल्डिहाइड आता है। तो फॉर्म प्लस में एल्डिहाइड, तो फॉर्म एल्डिहाइड नामकरण होगा इसका। ऐसे एसिड प्लस में एल्डिहाइड, तो नामकरण क्या हो जाएगा, एसिड एल्डिहाइड। प्रोपियोन एल्डिहाइड, ब्यूटिल एल्डिहाइड, वेलर एल्डिहाइड। तो बहुत आसान इसका नामकरण भी। उसके बाद हम बात करते हैं अब साइनाइड है, उसके लैटिन भाषा में नामकरण की। तो साइनाइड जो होता है इसके अनुलग्न आता है ओ नाइट्राइल, और साइनाइड उसका फॉर्मूला होता है C ट्रिपल बॉन्ड N, या आप सीधे CN लिख सकते हो। बस याद क्या रखना है कि यहां कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में 3 बंध होते हैं, तभी तो कार्बन के 4 बंध पूरे होंगे। देखो कार्बन नाइट्रोजन के बीच में 3 बंध ये हो गए, 1 बंध ये, तो कार्बन 4 बंध बनाता है। तो OH को हटा दिया मैंने, सब में क्या जोड़ दिया, CN। तो सब में हमने जोड़ दिया CN। देखो इसका नामकरण हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले एक कार्बन के लिए तो फॉर्म आ गया, और जो साइनाइड होता है इसका अनुलग्न क्या आता है, ओ नाइट्राइल, ओ नाइट्राइल। तो नाम हो जाएगा फॉर्मोनाइट्राइल। ऐसे हो जाएगा एसिड प्लस में ओ नाइट्राइल। तो नाम क्या हो गया, एसिटो नाइट्राइल। प्रोपियोन नाइट्राइल, ब्यूटिर नाइट्राइल, वेलेरो नाइट्राइल। तो इस प्रकार से हम बहुत आसानी से जो नाइट्राइल है या साइनाइड है, दोनों नाम इसके, नाइट्राइल बोल दो या साइनाइड, इसका लैटिन भाषा में नामकरण कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का धन्यवाद।